क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया हो? आपका फ्रेंड लंच या डिनर पे 5 मिनट लेट हुआ हो और आपने उसे डांटना शुरू कर दिया हो। ऐसा हम सबके साथ होता है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, चाहे वो एक छोटी सी एक रूड ईमेल हो हमारे कलीग्स या बॉस की तरफ से, मगर हम उन्हें सही तरह एड्रेस करने के बजाय गुस्से का इजहार कर देते हैं। यह हमारे कैरेक्टर का फ्लॉ नहीं होता, बल्कि ये एक इशू है हमारी बॉडी के न्यूरो इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम के साथ, जो कि हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है। इमोशंस, खासतौर पे हमारा एंगर, उसको मैनेज करने के लिए ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो हमारा गुस्सा होता है वो हमारी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो सकता है, हमारे किसी मूड स्विंग की वजह से होता है, या फिर कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है हमारी। और इसके फैक्टर्स इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। कभी कभी बाहर की तरफ से कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें ट्रिगर करती है, और कभी कभी हमारे अंदर ही कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। कभी एंजाइटी हो जाए या फिर कोई स्ट्रेस हो सकता है जिसकी वजह से हम गुस्से में रहते हैं। लूज टेम्पर होना भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि वो फैक्टर इंटरनल है या एक्सटर्नल है, लेकिन उस गुस्से को रेगुलेट करना हमारा काम है, क्योंकि उस गुस्से की वजह से अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट कर देते हैं और हम लोगों को हर्ट कर देते हैं। हम उन्हें ज़्यादा बातें सुना देते हैं। गुस्से की वजह से हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं, हम आइसोलेट हो जाते हैं, या हमें अच्छी जॉब नहीं मिलती, या फिर हम किसी इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, या अगर कोई ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन हो तो हम पे कोई लीगल एक्शन भी हो जाता है। इसलिए इस गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके पीछे की साइंस को अगर हमने समझ लिया तो इस गुस्से को कंट्रोल करना और इसको समझना, इसे बेहतर तरीके से रेगुलेट करना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। हमारे जो इमोशंस होते हैं या न्यूरो इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम होता है, उसे कंट्रोल ब्रेन और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ये दोनों मिलके कर रहे होते हैं। और जब हमारे इमोशंस हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो उस वक्त यही दो चीज़ें, यही दो जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम है, ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं कि हमें कौन सा इमोशन कब फील होगा, किस हद तक फील होगा, और कम होगा या ज़्यादा होगा, और कौन सा इमोशंस होगा जो हमें उस सिचुएशन में फील हो रहा होगा। तो अगर हम अपनी बॉडी को एक हाई परफॉर्मेंस कार के तौर पर इमेजिन करें, तो जो हमारे इमोशंस हैं वो फ्यूल का काम करते हैं, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो इंजन का काम करता है। हमारी बॉडी फ्यूल और इंजन के बगैर नहीं चल सकती। और जो ये न्यूरो इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम है, ये एक्सेलरेटर और ब्रेक के तौर पर काम करता है। अगर हम काम हैं और हम अपने दिमाग से काम लेते हुए कोई सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, तो हमारी ब्रेक और एक्सेलरेटर टाइम पे लगेगी, मुनासिब मुनासिब वक्फों से लगेगी। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी स्ट्रेस में हैं, तो फिर हम बहुत ज़्यादा इमोशंस को यूज़ कर रहे होते हैं और बहुत इंटेंस इमोशंस यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस मुतासिर हो रहे होते हैं। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो हम उन जगहों पे गुस्से का इजहार कर देते हैं जहाँ पे हम काम डाउन होकर दूसरे की बात सुन भी सकते थे और उस पर रिस्पॉन्ड भी कर सकते थे। इन तमाम प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, अपने इस सिस्टम को समझने के लिए, अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं और अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सेल्फ टॉक पे काम करना होगा। अगर हमें कभी गुस्सा आ रहा है तो अपने आप से बात करें, उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, और ये अपने आप से सवाल करें कि जिन अल्फाज में मैं इस सिचुएशन को हैंडल करने जा रही हूँ, अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, अगर यही अल्फाज मुझे कहे जाएँ तो क्या ये मुनासिब होंगे, या फिर ये अल्फाज मुझे बहुत बुरे लगेंगे। और हम सुनते आ रहे हैं कि जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपने कुछ भी नहीं कहना, ना कोई डिसीजन लेना है, आपने डीप ब्रीथिंग को प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा आप काउंटिंग भी कर सकते हैं और डीप ब्रीथिंग, दोनों चीज़ों को साथ साथ कर सकते हैं। इससे आप काम डाउन होना शुरू हो जाते हैं, आपका गुस्सा कम होना शुरू हो जाता है, और एक ब्रेक मिल जाता है आपको कि आप दिमाग से सोच सकें कि आप अपने जज्बात में आकर किसी सिचुएशन को वर्स तो नहीं बनाने वाले। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई बीपी का प्रॉब्लम है और आपको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, तो आपको अपने फूड पे बहुत ध्यान देना होगा। तली हुई मिर्चों वाली, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें आप खाने से गुरेज करें, ताकि आपका मूड स्टेबलाइज रहे और मूड ख़राब ना हो। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करें और उस गुस्से के इजहार की वजह से आपके मामला ज़्यादा वर्स ना हो सकें। इसके अलावा आपने एक्सरसाइज करनी है। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, उस एक्सरसाइज की वजह से उनका मूड अच्छा रहता है, वो हेल्दी रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं, और जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकते हैं एक्सरसाइज ना करते हुए, वो बहुत कम हो जाते हैं।